हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। सो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएसआर नेट का रिजल्ट हो चुका है अनाउंस और आईएफएस आपके साथ स्टूडेंट्स के सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहा है। तो ऐसे ही आज अपनी स्टोरी शेयर करने हमारे साथ जुड़ी है मोनिका। हेलो मोनिका। हेलो मैम। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना हमारे व्यूवर्स के लिए। तो मैं हूँ पंजाब अबोर से और मैंने अभी अपने एमएससी के थर्ड सेमेस्टर के साथ ही एग्ज़ाम दिया था और मेरे जो मार्क्स है वो 125.5 है और जो रैंक है वो 55 है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस मोनिका। सो मोनिका, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इस एग्जाम के लिए हु वाज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन। मैम, सबसे पहले जब मैंने एमएससी स्टार्ट की थी तो मैंने यही सोचा था कि मुझे मेरे सब्जेक्ट का 100% देना है बस। तो उसके बाद में जब मैंने कोई टॉपिक सर्च करने के लिए मैं टेलीग्राम पे आई तो मैंने सबसे पहले आईएफएस का देखा था। तो वहाँ पे सीएसआईआर का और सब उनके अचीवर्स का देखा, तब जाके मुझे ऐसे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी हाँ, यही करना है। ओके। तब मैंने सीएसआईआर के लिए पहली बार सोचा था। ओके। और आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था इस एग्ज़ाम के लिए? मैंने एमएससी के साथ ही एमएससी में एडमिशन लेते ही स्टार्ट कर दिया था वैसे तो। ओके। मैंने वैसे जून में एग्ज़ाम दिया था, तब तक मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं थी। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक आइडिया लेने के लिए एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे 81 नंबर बने थे। इस बार मैंने थोड़ा प्रिपरेशन करके, थोड़ा रिवीज़न और उसके साथ प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम दिया था। ओके। सो आपने अभी रिवीजन की बात की, तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को हाइलाइट करना चाहेंगे कि रिवीजन का कितना बड़ा रोल होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? बहुत बड़ा रोल होता है मैम, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। रिवीजन और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। अब चाहे हम कितना भी पढ़ लें, चाहे कितने हमारे टॉपिक्स क्लियर हों, चाहे जो भी हों, लेकिन रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था तब मेरे कंसेप्ट काफी हद तक क्लियर थे, लेकिन मेरा रिवीजन नहीं हो पाया था तब। और ना ही मैंने मॉक टेस्ट तब दिए थे, तब जाके इसीलिए मेरा उसमें मार्क्स कम रह गए थे। इस बार मैंने रिवीजन पे ही मेन फोकस था मेरा, और उस मॉक टेस्ट के ऊपर। ओके। सो मॉक टेस्ट जब आप देते थे तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता था? मेरे मैम मेरा जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो जो ए पार्ट है उसके अंदर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी कभी भी, ना मैंने उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी की थी। मेरा मेन फोकस था पार्ट सी के ऊपर। ओके। तो उसमें मैंने कोशिश सबसे ज्यादा पार्ट सी करने की थी। ओके। सो जब आप मॉक टेस्ट देते थे तो शुरू में अगर कुछ गलतियाँ हुई तो क्या आप उसको एनालाइज़ करते थे, रेक्टिफ़ाई करते थे? हाँ जी मैम, मेरा यही होता था कि अगर मेरे गलत हुआ है तो क्यों हुआ है। और इसमें मॉक टेस्ट से हमें पता चल जाता था कि मेजर जो क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो वही उस पे ज्यादा फोकस किया फिर मैंने। ओके। सो जैसे अभी हमारे एग्जाम में दो तीन पार्ट होते हैं, ए बी सी। तो आपका हाँ जी ऑर्डर क्या था एग्जाम में सॉल्व करने का? पहले आपने कौन सा पार्ट पहले सॉल्व किया था? मैम, तो मुझे जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट हमेशा से इजी लगता है, तो सबसे पहले मैं ए ही पार्ट किया था, उसके बाद में सी किया और लास्ट में मैंने बी के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन ज़्यादा हार्ड था और कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी था? मैम, मेरे हिसाब से तो हार्ड तो बी सेक्शन था और इजी ए सेक्शन था। ओके। अगर नहीं, ए और सी, ए को आप हटाइए बिकॉज वो एप्टीट्यूड है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सी हार्ड था आपके लिए? हाँ जी, नहीं सी हार्ड नहीं था मैम, बी हार्ड था। अच्छा, ओके, बी मैंने हार्ड था, सी इजी था। हाँ जी। ओके। सो आपने क्या, आपके जब आप पेपर दे रहे थे तो आपने क्या क्वेश्चंस को डिवाइड किया था इजी, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल पे, या आया तो किया, नहीं आया तो फिर आगे चलो फिलहाल के लिए? नहीं आया तो मैम आगे स्किप ही किया था उस टाइम। ओके। सो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जो आपको 100% लगे, मैंने पहले वही किया था जो मुझे 100% लगे। उसके बाद में जब मेरा टाइम बच गया तो मुझे लगा कि जो 70-80% तक जो मुझे चांस लग रहे थे भी मेरे को आता है, मैंने सिर्फ वही अटेम्प्ट किया। ओके। सी पार्ट के अंदर तो मेरे 2 ही क्वेश्चन गलत हुए थे। मैंने ओके। और क्वेश्चन ही किए थे, ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं की मैंने। अच्छा, मतलब आपने ये तो नहीं टारगेट रखा था कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जितने आ रहे हैं बस उतने? वाला दिया था उसमें भी मेरे नेगेटिव हो गए थे, उसी के कारण कम रह गए थे। इसलिए मेरा टारगेट था कि इस बार कम करने हैं लेकिन सही करने हैं। ओके। सो वैसे आपको तीनों केमिस्ट्री में से कौन सा केमिस्ट्री इजी लगता है और कौन सा आपको थोड़ा दिक्कत देता है? मैम, मेरे तो फेवरेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिकल भी ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए अच्छा। ऑर्गेनिक मैंने बेसिक की थी ज़्यादा, उसमें माथा मारा भी नहीं था मैंने। ओके। सो आपने बोला कि ऑर्गेनिक में ज़्यादा मत्था नहीं मारा था, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपने किए थे, तो उनके आप मतलब आपने कौन से टॉपिक्स किए और कैसे, मतलब उनको स्ट्रैटेजी के थ्रू आपने अपना थोड़ा सा उनमें पकड़ बनाई?
हाँ जी मैम, मैंने तो बेसिक क्लेटन बुक से किया था इसमें, और पेरीसाइक्लिक के लिए आईएफएस के लेक्चर्स देखे थे। मैंने ओके। पेरीसाइक्लिक किए थे मैंने तो इसमें टॉपिक, और बाकी बेसिक्स जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, जो ऑर्डर वगैरह वो सब किए थे। अच्छा, मतलब जीओसी आपने किया और पेरीसाइक्लिक किया आपने। यही किए थे मैंने ऑर्गेनिक के ओके। अंदर, तो बाकी दोनों की। ओके। सो क्या आप हमारे व्यूवर्स को मोनिका थोड़ा एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगी कि कौन सी प्रिपरेशन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलतियां अवॉइड करें? अब मैं तो यही कहूँगी मैम कि अगर जब हम क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हमें रेगुलर बेसिस पे वो पीछे वाले को रिवाइज करना चाहिए। उसके लिए हमें टेस्ट सीरीज, ये मॉक टेस्ट, ये सब देते रहना चाहिए, तो ताकि ओके। हमारे पीछे वाला जो हमने पढ़ा है वो भूले ना, और वो साथ साथ में हमारा रिवाइज होता रहे। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच मोनिका, एंड फाइनली इस इंटरव्यू को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।